कहते हैं हर बार झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। अलग-अलग रंग दिखाएंगे और चुका है, अलग-अलग जनता किस तरह जाग से रही है, लोग आज एकजुट नहीं तो होकर, कल चाहे इसका परिणाम बच्चे भी हो, आएगा। बुजुर्ग हो, युवा हो, पेरेंट्स हो, हर तरह से और दूर दराज से लोग आए अपनी बात कहने, बच्चों का साथ देने, फ्री एंड फेयर तरीके से जिस तरह से इलेक्शन की बात होती है ऐसे ही पेपर भी होने चाहिए, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। सीधा उनसे सुनते हैं, सर आपका नाम क्या है, क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे और आज जो सुबह हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं देवेंद्र यादव और एक आम नागरिक हूँ। मैं सीजीपी का कोई मेंबर नहीं हूँ, ना आंदोलनकारी का हिस्सा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पे जब मैंने देखा सुबह कि बड़े साइंटिस्ट, आईआईटी इंजीनियर, इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहा है, खासकर लद्दाख के एरिया में उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का निर्माण किया था, सैनिकों की जानें बचाई थी। वो 21 दिनों से आज हंगर स्ट्राइक पर थे यहाँ जंतर मंतर के इस कार्यक्रम में। लेकिन आज सरकार के आज उन्हें जिस तरह से हटाया गया, बिल्कुल ये उनकी जो नियति सरकार की है, जो नीयत है, वो साफ साफ इसमें दिखाई पड़ गई है। दमनकारी नीति अपनाते हुए पुलिस से कार्रवाई इन्होंने की है और बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से इन्हें उठा करके गुमनाम जगह पे ले जाना, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो लोकतंत्र के बचाव के लिए हम लोग अपने घरों से आज निकले हैं। इस आंदोलनकारियों के साथ मैं नहीं था, लेकिन आज मैं जुड़ गया हूँ। और जैसे ही मैं आज यहाँ जंतर मंतर पे पहुँचा तो मुझे लगा कि देश की रक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सब लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। ये देख करके बिल्कुल, मैं भी स्टूडेंट था। आज छोटा बच्चा है जो 10 साल का, वो भी स्टूडेंट है। आज मैं पेरेंट हूं किसी स्टूडेंट का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी जवाबदेही बनती है, मेरा भी अकाउंटेबिलिटी बनता है कि कैसे इस आंदोलन को बचाया जाए, आंदोलन को कैसे तेज किया जाए। भाई हम अपने घरों से निकलो, काम सबको होता है। यहाँ लोग हैं जितने, इन सबको भी काम है, ये भी छोड़ के आए हैं। एक दिन काम को छोड़ के यहाँ दिखाओ ताकत क्या होती है जनता की। बहुत बड़ा ये मैसेज मैं भी देना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने अपने घरों से निकलना चाहिए। और 20 तारीख को जो संसद का घेराव का इन्होंने आह्वान किया है, वो 1.5 से 2 लाख नहीं, 5 लाख लोग यहाँ आने चाहिए, सड़क पे उतरने चाहिए, तब जाकर इस आंदोलन को मूर्त रूप मिलेगा। और जो असली लड़ाई है, असली लड़ाई में ये लोग जीत पाएंगे। और इसका नतीजा जो भी हो, जितना हारना अपने जगह पर है। हम भ्रष्टाचार को समाप्त एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन जो आगाज है बिल्कुल धमाकेदार है, बनाई नहीं है, उसको एक दिन में कैसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये चीज़ है। बट इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम अपने आप को जिम्मेदार ही नहीं समझोगे किसी गलती का, तो आप काम क्यों करोगे? अगर नेताओं के अंदर ये अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है कि भाई हम कुछ भी गलत होगा अगर हमारे सिस्टम में, तो हमारे ऊपर बात आएगी। अगर उनको ये डर ही नहीं है तो वो क्यों काम करेंगे? एक सिंपल सी बात है, अगर किसी के ऊपर कोई डर नहीं होगा तो वो क्यों काम करेगा? घर में कोई कमा रहा है, अगर उसके ऊपर कमाने का डर नहीं होगा तो वो क्यों कमाएगा? डर बहुत बड़ी चीज़ है और डर में ही ताकत है। इस सरकार को हम लोगों ने भी चुना था। जो भाजपा सरकार बैठी है, हम लोग भी उसके वोटर रहे हैं। लेकिन उनका एक नारा था 2 से 3 करोड़ लोगों को रोजगार हर वर्ष देंगे, लेकिन वो झूठा नारा दे करके सत्ता में आ गए, त्रस्त हो गए, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा है। भ्रष्टाचार में लिप्त है ना, झूठा बोल के भी 3-3 बार आ गई, झूठ बोल के भी। वोट तो आप हम लोगों ने सबने दिए ना, वोट हद हो गया ना। इम्पोर्टेंट क्या है मैम? हमारी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी, जब मोदी सरकार आई, हम तो छोटे थे, हम तो वोट देने लायक नहीं थे। तो इम्पोर्टेंट क्या है? तुमने एक सरकार अगर जो आई उसने वादे नहीं पूरे किए, तो भाई दूसरी बार उसको लाने का क्या मतलब? सरकार को बदलते रहो ना, ताकि सरकार के अंदर डर बैठा रहे, हाँ भाई बदल जाएंगे 5 साल बाद। हम लोग गलतियां बार बार दोहराते चले गए कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। उस आशा में, उस उम्मीद में हम लोग लगातार 3 गलतियां कर गए हैं, लेकिन अब करने वाले नहीं हैं। अब यहाँ आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ है तो लाल किले तक जाएगा। और केंद्र में जो बैठी सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, उसे अब जाने का समय आ गया है। अब ये आंदोलन दबने वाला नहीं है। एक बांग चूक के उठा लेने से। मैं बिल्कुल आपकी सुनूंगी। एक यहाँ पर एक युवा और मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाहती हैं और महिलाओं की भी आवाज़ दबा नहीं सकती। जी मैम, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, एटलीस्ट वो तो सामने आए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट उन्हीं के लिए, हाँ वो ज़रूर आए, वो सपोर्ट करने ज़रूर आए यहाँ पे, क्योंकि सर ने हम सब के लिए इतने दिन हंगर पे रहे और उनकी हेल्थ डेंजर में हुई है। और हम सबको कहीं ना कहीं पता है कि जो एग्ज़ाम है वो हर साल लीक होता है। भले ही गवर्नमेंट ये बोलती है कि नहीं ये बस इस बार हुआ है, ये वो हर साल ही। सरकार के कई नुमाइंदे ये कह देते हैं कि हमारी सरकार में थोड़ी ना हो रहा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। बट आपको ट्राई तो करना चाहिए ना उसको सही करने का। आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप
कैसे ट्राई करेंगे जब उनको डर ही नहीं होगा कि भाई कुर्सी से उतर जाएंगे तो वो सही क्यों करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। नहीं, इन्होंने सही कहा है। जो नीट के छात्र रहे हैं, जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उन्हें तो कम से एक दिन का समय जोड़ देना चाहिए। मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो घरों में बैठे जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेटरी जो छात्र हैं, कम से कम एक दिन आकर के समय अपना दीजिए, जो ताकि इस लड़ाई को और बलवती किया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब देखिए, ये नीट का मुद्दा एक बंदे का नहीं है, जरूरी नहीं स्टूडेंट वो जो पर्टिकुलर नीट का एग्जाम दे रहा है वही आएगा। नीट से एक डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर का इलाज एवरी करता है, जो वो बीमार पड़ता है वो एक डॉक्टर के पास ही जाता है और वो नीट से ही निकलता है। तो जरूरी उनको तो आने चाहिए, और ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं आ रहे हैं। अगर आप ही देखेंगे कि हजारों की लाखों की तादाद में भी लोग खड़े हुए हैं, और ये अभी जो उन्होंने सुबह हरकत करी है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करी है। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते, इनको इनके संविधान के बारे में नॉलेज होती है कि एक प्रोसेस के बाद किसी को हम उठा सकते हैं। इन्होंने अगर ये यही चक्कर है कि पेपर लीक होते हैं, अंदर से लोग घुसते हैं कैसे करके, और उनको नॉलेज होती नहीं है, संविधान के बारे में पता होता नहीं है, तो किसी को धरने से किस तरीके से उठा रहे हैं। आज इसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर पढ़ा लिखा जाएगा तो वो संविधान के अकॉर्डिंग जाएगा, प्रोसेस से काम करेगा और इससे सुधार होगा, ना कि किसी चमचागिरी के चमचागिरी करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री इस पृथ्वी का 3 चक्कर लगा चुके हैं। हर किसी देश में जाके एक नकली अवार्ड लेके आ जाते, उनके पास असली अवार्ड थे। उनको किस हिसाब से उठाया उन्होंने? चद्दर लगाई है ताकि वो पीपल्स ना देख पाए कि किस तरह से बदतमीजी से उन्हें उठा के लेके गए हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज कम टू सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। थैंक यू। तो यहाँ पर युवाओं का यही कहना है, जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, कम से कम वो तो सड़क पर आए, वो तो अपना वक्त निकाले, क्योंकि लड़ाई उनके लिए शुरू हुई थी और ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। भाई कहीं पे स्कूल में